हेलो एंड वेलकम इन किड्स स्ट्रीम एकेडमी। सो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी स्कूल आपके लिए लेकर आ रही है ऑनलाइन क्लासेस। तो आपको इन सारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है और इन सारी ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्टडी करनी है। बिकॉज इस लॉकडाउन पीरियड में आप घर पे हो और अभी आपकी स्टडी एकदम से रुक चुकी है और आपको अपनी स्टडी किसी भी कीमत पे नहीं रोकनी है, आपको स्टडी करते रहना है। अब आप पूछोगे क्यों मैम, हम जब लॉकडाउन में सभी घर पे बैठे हैं तो हम स्टडी क्यों करें, जब स्कूल्स खुलेंगे तभी स्टडी कर लेंगे। लेकिन एक बात सोच के देखो, जो लोग इस लॉकडाउन पीरियड में भी स्टडी कर रहे होंगे और फिर जब आप उनसे मिलोगे और जब आप दोनों का कंपटीशन होगा या एग्ज़ाम होगा तो कौन आगे निकलेगा? वही आगे निकलेगा ना जिसने स्टडी की होगी, और जिसने स्टडी नहीं की वो रह जाएगा पीछे। तो इसीलिए आपको स्टडी करना होगा और जब आपके स्कूल्स खुलेंगी तो आपके एग्ज़ाम्स भी इसी के बेसिस पे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संस्कृत ग्रामर। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, संस्कृत ग्रामर में हाँ, आप जब भी कोई एग्ज़ाम देंगे ना 6th to 12th, जब भी आप संस्कृत का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें 60 to 70% आपकी आएगी संस्कृत ग्रामर आएगी। तो अब उस संस्कृत ग्रामर में 60 to 70% में जब आप ये संस्कृत ग्रामर इस लॉकडाउन पीरियड में कंप्लीट कर लेंगे और जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट संस्कृत के एग्ज़ाम में आप अपने 60 to 70% तो स्कोर कर लोगे ना। तो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है और 60 to 70% तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो संस्कृत में संस्कृत ग्रामर का इतना पोर्शन आपको 6 to 10th नहीं, इनफैक्ट 12th तक भी 60 to 70% ग्रामर पोर्शन ही आता है और वो सारा ग्रामर पोर्शन हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम अपनी शुरुआत हमेशा करेंगे एक कोट के साथ। तो आज का हमारा कोट है, स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग, वर्क वाइल अदर्स आर laughing, प्रिपेयर वाइल अदर्स आर प्लेइंग एंड यू विल enjoy वाइल अदर्स आर रिग्रेटिंग। स्टडी करो जबकि अदर्स लोग सो रहे हैं, जब अदर्स सो रहे हैं, ठीक है। वर्क करो जब अदर्स क्या कर रहे हैं, लॉफिंग का मतलब क्या होता है, आवारगी। जब दूसरे लोग आवारगी कर रहे हैं तो आप वर्क करो, काम करो। प्रिपेयर वाइल अदर्स आर प्लेइंग, जब दूसरे लोग खेल रहे हैं तो आप उस समय प्रिपेयर करो, अपनी तैयारी करो। और यू विल इंजॉय वाइल अदर्स आर रिग्रेटिंग, जब दूसरे लोग रिग्रेट कर रहे होंगे तो आप इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी। तो आप शुरुआत से एंड तक मेरे साथ संस्कृत ग्रामर में बने रहेंगे तो आपको पूरी संस्कृत ग्रामर समझ में आ जाएगी। तो आज की जो शुरुआत है वो मैं एक संकेत के साथ कर रही हूँ और ये संकेत आपको हमारे पूरे वीडियोस में काम देंगे, हमारे पूरी ग्रामर में काम देंगे। तो आपको इन संकेतों को लर्न कर लेना है, स्मरण कर लेना है। संकेत है, क जो होगा संज्ञा या सर्वनाम पद होंगे, ख जो होगा धातु या क्रिया शब्द होगी, ग जो होगा अव्यय या क्रिया विशेषण होंगे और घ जो होगा विशेषण शब्द होगा। अब ये जो क ख ग मैं नीचे दे रही हूँ ना, ये उनके संकेत है, ठीक है। नीचे जो क ख ग आने वाले ये क ख ये इनके संकेत हैं और ये इन संकेत को आपको याद कर लेना है कि क में जो होगा वो संज्ञा या सर्वनाम पद होगा, ठीक है। अब संज्ञा या सर्वनाम ये सब चीज़ें हम अभी तक सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम उनके स्थान पे यानी कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। धातु या क्रिया शब्द, धातु या क्रिया जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हो रहा है, जो काम किया जा रहा है वो होगी धातु या क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, जो भी क्रिया होगी उसके अंत में आप देखोगे कि ज़्यादातर ना आएगा, ना आता है ना, सोना, जागना, बैठना, उठना, खेलना, है ना, खाना। और फिर है अव्यय या क्रिया विशेषण। अव्यय या क्रिया क्या होती है, क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताई गई होती है वो क्रिया विशेषण होता है। अव्यय होते हैं जो किसी भी लिंग, कर्म, वचन या उसमें नहीं बदले वो होते अव्यय। और विशेषण शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द की जो विशेषता की जाती है, जो विशेषण शब्द जो होता है वो विशेषण शब्द होता है, यानी जो जिस शब्द से विशेषता की जा रही है वो विशेषण है।
क है हमारा स यानी वह, यानी कि ये है संज्ञा या सर्वनाम शब्द। क मैंने पहले ही बोला है संज्ञा सर्वनाम शब्द है, संज्ञा सर्वनाम शब्द है। तो हम चलते हैं, स यानी वह, तो यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, भवान यानी आप, पुल्लिंग भवती यानी स्त्रीलिंग, राम राम है राम, ईश्वर है ईश्वर या स्वामी, बालक है बालक, मनुष्य है मनुष्य, नर है मनुष्य, ग्राम है गाँव गाँव, नृप है राजा, विद्यालय है विद्यालय। ठीक है, ये हो गए हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्द। अब आते हैं हमारे धातु या क्रिया पे। तो आज जो हम धातु या क्रिया प्रयोग करने जा रहे हैं वो धातु या क्रिया है भू यानी होना, पठ यानी पढ़ना, लिख यानी लिखना, हंस यानी हंसना, गम यानी जाना, गम यानी जाना, आगम यानी आना। ठीक है, और ग में क्या आएंगे, अव्यय या शब्द विशेषण आएंगे ना, क्रिया विशेषण, अव्यय या क्रिया विशेषण। तो ये अव्यय और क्रिया विशेषण है। अत्र यानी यहाँ, यह यानी यहाँ, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, कहो यानी कहाँ, को यानी कहाँ। तो अब आपको क्या करना है, आपको और कुछ आप याद करो या नहीं करो, करना ही है, बाकी जो मैं बोलूँ वो भी याद करना है, लेकिन ये विशेष रूप से आपको ये जो ग में जो होंगे अव्यय, ये आपको जरूर से याद करने हैं, क्योंकि ये संस्कृत का बेस है, इनसे आप कोई भी संस्कृत बना सकते हो। तो आपको अव्यय शब्द रूप जरूर याद करने हैं, जो भी अव्यय दिए गए हों। और ये जो संकेत और ये जो क ख ग मैंने दिए, ये कब यूज में आने वाले हैं हमारे, ये तब यूज में आएंगे जब अंत में हम वाक्य बनाएंगे। जब अंत में ये वीडियो का अंत रहेगा, लास्ट में चल रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ आपको वाक्य बनाने हैं, तब आपको कहीं और शब्द ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, आप यहीं से शब्द ढूंढ के और अपना वाक्य बना सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं व्याकरण पे। व्याकरण आज जो हम पढ़ेंगे वो होंगे व्याकरण लट, लट लकार यानी वर्तमान काल प्रेजेंट, परस्मय पद ये धातु रूप है, परस्मय पद की तरह चलेंगे, परस्मय पद चलेंगे, कृत्रिवाच्य आज ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है शब्द रूप, राम है रामो रामा, यह है प्रथमा और कर्ता, रामम रामो रामान यह है द्वितीया कर्म। आपको ये आज सिर्फ ये अकारांत की ये 2 पंक्तियां याद करनी है। अकारांत क्या होता है, अकारांत पुल्लिंग हम पढ़ रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग क्या होता है, जिस नाम का अंत ऐसे हो रहा है वो होते अकारांत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अकारांत ऐसे जिनका अंत हो रहा है। ठीक है, जैसे राम, श्याम और जो भी शब्द है बालक, ठीक है, इन सब का अंत किससे हो रहा है, ऐसे। और ज़्यादातर पुरुष जो होते हैं उनकी ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर बोल रही हूँ, ज़्यादातर पुरुषों के नाम ऐसे अंत होते हैं, इसलिए इन शब्दों को पुल्लिंग शब्द रूप बोला जाता है। पुल्लिंग राम शब्द है। ठीक है, तो अब इनके संक्षिप्त रूप है अह ओ आ, अम ओ आन। ठीक है, अब संक्षिप्त रूप का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम दूसरे शब्द रूप बनाएंगे जो भी अकारांत है, जिनका अंत भी ऐसे हो रहा है, उनके शब्द रूप भी राम की तरह ही चलेंगे। जैसे बालक है बालको बालका, मीन्स राम है रामो रामा, सेम है ना, राम है रामो रामा, बालक है बालको बालका। समझ गए, मतलब इनके शब्द रूप भी फिर इसकी तरह ही चलेंगे। तो आज हमें कर्ता और कर्म सीख रहे हैं, तो इनके कर्ता और कर्म में किस तरह से रूप चलेंगे वो देख रहे हैं। मतलब प्रथमा और द्वितीय 2 ही पंक्तियां हम सीख रहे हैं, 2 ही पंक्तियों से स्टार्टिंग कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा क्रिया या धातु रूप। क्रिया या धातु मैंने बोला था क्या होता है, तो क्रिया या धातु जो भी काम कर रहे हो तो क्रिया या धातु होता है। और वर्तमान काल यानी कि लट लकार आज हम सीख रहे हैं। तो भवती भवतः भवंती, पठती पठतः पठंती, परस्मय पदे में इसी प्रकार रूप चलेंगे। आज हम सिर्फ प्रथम पुरुष ले रहे हैं और प्रथम पुरुष के रूप इसी प्रकार चलेंगे। कोई भी प्रथम पुरुष हो उसके तीनों इसी प्रकार चलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, जैसे अति, अतः, अंति ये संक्षिप्त रूप है, ये आप किसी के भी अंत में लगा देंगे तो इसी प्रकार धातुएं चलेगी। और आज सिर्फ हम एक पंक्ति ले रहे हैं, इसकी 2 और इसकी 1 पंक्ति से शुरुआत कर रहे हैं। तो अब संक्षिप्त रूप से हम जैसे बनाते हैं, पठ का चलेगा पठती पठता है पठंती, लिखती लिखता है लिखंती, हंसती हंसता है हंसंती, गच्छती गच्छता है गच्छन्ति, आगच्छती आगच्छता है आगच्छन्ति। और इसी तरह लट में, लट आदि में गम का गच्छ हो जाता है। गम जो होता है ये धातु रूप में ना गच्छ को गम बोला जाता है, लेकिन जब इसका हम धातु चलाते हैं तो इसका गच्छ में परिवर्तित हो जाता है। गमती गमता गमनती नहीं होता, फिर होता है गच्छती गच्छता है गच्छन्ति। ठीक है, और लट लकार यानी मैंने बताया था वर्तमान काल होता है।
तो अब हम नियम देखते हैं। अपने नियम है आज के हमारे। नियम नंबर 1 है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता जैसा होगा वैसा ही क्रिया का वचन और पुरुष होगा। जैसे कर्ता है प्रथम पुरुष, जो आज हम सीख रहे हैं, प्रथम पुरुष कोई नाम या कुछ भी, और प्रथम पुरुष में कोई भी नाम, जैसे राम, रामो, रामान, ठीक है, राम, रामो, रामा जैसे। और क्रिया हो गई हमारी प्रथम पुरुष की, पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, ठीक है। तो जैसे एक वचन में अगर सह उपयोग में आ रहा है, सह और राम है, तो उसके साथ लगेगा पढ़ती। तो या रामो आ रहा है तो पढ़ता है, ते या रामा आ रहा है तो पठंती। सह पढ़ती, तो पढ़ता है, ते पठंती। राम है पढ़ती, रामो पढ़ता है, रामा पठंती, ठीक है। तो इसके रूप इस प्रकार चलेंगे, मतलब स के साथ ये लगेगा, तो के साथ ये लगेगा, ते के साथ ये लगेगा। और कोई भी नाम होगा तो उसमें अगर हम प्रथम पुरुष कर रहे हैं और वर्तमान काल कर रहे हैं, और अगर ये शब्द रूप हैं तो उनके साथ यही रूप लगेंगे। मतलब अगर किसी का नाम आ रहा है तो वहाँ पढ़ती, पढ़ता है, पठंती में से ही लगेगा। अगर वो डिपेंड करता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पर, ठीक है। नियम नंबर 2 है, भवत आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है। मतलब आप शब्द रूप जो होंगे उनके साथ हमेशा प्रथम पुरुष आएगा। नियम नंबर 3 है, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहेगा। लिंग कोई भी हो, लिंग का मतलब समझ रहे हो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, लिंग कोई भी हो, धातु का रूप वही रहेगा। मतलब पढ़ती, पढ़ता, पठंती स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक वचन, बहुवचन और द्विवचन बहुवचन में हो सकते हैं, या फिर काल के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, लेकिन उनमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग नहीं होता है, लिंग समान रहेगा। नियम नंबर 4 है, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। कर्ता में हमेशा प्रथमा आएगी और कर्म में द्वितीया आएगी, ये नियम है। नियम नंबर 5 है, अपदम्न प्रयुज्यत, बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग ना करे। जैसे राम है पठती में राम है पठती प्रयोग होगा, राम पठ प्रयोग नहीं होगा। ये जो ती है ये इसमें प्रत्यय लगा है, इसमें जो ये विसर्ग है, ये इसमें ये प्रत्यय, जो प्रत्यय लगाए बिना कोई भी शब्द रूप यूज में नहीं होगा या कोई भी धातु यूज नहीं होगी। ये मैं इस नियम के अकॉर्डिंग कहना चाह रही हूँ। अब चलते हैं हमारे नियम नंबर 6 पे, जो हमारा अंतिम नियम है। एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करें। एक अर्थ वाला समान है, जैसे वसुंधरा, धरा, पृथ्वी, धरती, तो इनमें से आपको सिर्फ एक शब्द प्रयोग करना है। आपको एक साथ सारे शब्द रूप नहीं लिख देने हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अब हम चलते हैं, आज मैं कुछ उदाहरण वाक्य आपको बना के दे रही हूँ, फिर जो वाक्य है वो आपको बनाने होंगे। उदाहरण वाक्य है, वह पढ़ता है, इसका संस्कृत होगा स पढ़ती। कैसे होगा? मैंने बोला था स के साथ हमेशा, स के साथ प्रथम पुरुष है तो स के साथ स एक वचन है तो उसके साथ एक वचन ही आएगा। पढ़ती, पढ़ता, पठंती, एक वचन प्लस एक वचन प्लस प्रथम पुरुष, और स तो ते के साथ हमारा प्रथम पुरुष प्रयोग होगा, ये भी बताया था। वे दो पढ़ते हैं तो पढ़ता है। तो पढ़ता है कैसे होगा? जैसे द्विवचन है तो द्विवचन में द्विवचन ही लगेगा ना, पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, तो पढ़ता है आ जाएगा। तो पढ़ता है, तो पढ़ता है। वे सब पढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे है बहुवचन, वे सब तो बहुवचन हो गया ना, इसमें तीसरा आएगा पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, ते पठंती। स तो ते के साथ हमेशा प्रथम पुरुष का उपयोग होगा और किसी नाम के साथ भी उसी का उपयोग होगा। आप यहाँ आते हैं, भवान अत्र आगच्छति। अब आप बोलोगे यहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? जो शब्द रूप मैंने स्टार्टिंग में लगाए थे, क ख ग मैंने लिखाए थे ना, अब आपको उनकी आवश्यकता होगी। आप वहाँ जाकर किसी भी शब्द का अर्थ देख सकते हैं। आप दोनों हंसते हैं, भवंतो हंसते हैं, आप सब हंसते हैं, बहुवचन है, गच्छन्ति आएगा, भवन्तः गच्छन्ति। आप लिखती है स्त्रीलिंग है इसलिए भवती शब्द आएगा, मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था, स्त्रीलिंग में आपको भवती कहते हैं, भवती लिखती। और वहाँ क्या हो रहा है तो वहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है, अव्यय में आप देख लीजिएगा, तत्र किम भवती, ठीक है। अब आते हैं, आप संस्कृत बनाओ इन सब शब्दों की, जो इन सब वाक्यों की, जो वाक्य मैं आपको बता रही हूँ। वह लिखता है, वह गांव को जाता है, ये दोनों एक वचन है तो इनमें एक वचन की धातु और शब्द रूप लगेंगे, देख लीजिएगा। सहतोते में से सह लगेगा और पहली जो प्रथम पुरुष की एक वचन है वो लगेगा, ये प्रथम पुरुष का
द्विवचन है। वे दोनों हंसते हैं, वे दोनों कहाँ जाते हैं, और ये बहुवचन है। वे सब यहाँ आते हैं, वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इन सब की संस्कृत आपको बनानी है। अशुद्ध वाक्य है, इनको आपको शुद्ध करना है। एक में करके दिखा देती हूँ। रामम विद्यालय गच्छति, रामम विद्यालय गच्छति। हमने एक नियम पढ़ा था, याद हो तो, कि कर्ता में एक वचन होगा, कर्म में द्विवचन होगा। तो विद्यालय द्विवचन नहीं है। राम है रामो रामा, रामम रामो रामान। तो द्विवचन में क्या आता है? रामम। तो इसमें क्या आएगा? विद्यालयम, क्योंकि हमने सीखा था कि कर्म में हमेशा द्वितीया यूज होती है और कर्ता में हमेशा प्रथमा। तो इसमें ये भी गलत है, राम भी, और विद्यालय भी गलत है, क्योंकि राम में रामम यानी कि द्वितीया यूज कर ली गई है और विद्यालय में प्रथमा यूज कर ली गई है। तो इन दोनों को हम सुधार के लिख देंगे इधर। राम है विद्यालयम गच्छति। ठीक है, क्योंकि राम के अनुसार गच्छति लगेगी एक वचन में। ये नीचे के जितने भी सेंटेंसेस है, भवान तत्र गच्छति, भवान तत्र गच्छति। भवान में क्या है? अब देखो, भवान एक वचन है या बहुवचन है या द्विवचन है? देखो, तत्र यानी वहाँ, गच्छन्ति आएगा क्या? ये अगर भवान एक वचन है या द्विवचन है तो इसमें बहुवचन की क्रिया कैसे आ रही है? तो ये आप चेक करके इधर सही से शुद्ध वाक्य बनाओ। मनुष्यों आगच्छन्ति, यत्र गच्छते तत्र हसन्ति, यत्र गच्छते। इन दोनों में से एक सही है, एक गलत है। बालकः विद्यालय गच्छति, बालक विद्यालय जाते हैं, विद्यालय को जाते हैं, तो द्वितीय यूज होगी विद्यालय में। मैंने बता दिया इतना, तो अब आप कर लीजिएगा। स पठन्ति, स के साथ कौन सी धातु यूज होती है? प्रथम एक वचन होता है, बहुवचन होता है या द्विवचन होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में से कौन सा यूज होता है? यहाँ कौन सा यूज हो रहा है पठन्ति में, वो देख लीजिए आप, और शुद्ध वाक्य बनाइए। इनके अभ्यास करना आज आपको। पठ लिख गम आगम के प्रथम पुरुष के रूप लिखो। पठ लिख गम आगम के प्रथम पुरुष के रूप लिखो। प्रथम पुरुष मीन्स एक पंक्ति लिखनी है। पढ़ती पठन्ति, लिखती लिखता है लिखन्ति, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, आगच्छति आगच्छत है आगच्छति। ठीक है। बालक नर नृप विद्यालय के प्रथमाकर्ता और द्वितीय कर्म की विभक्ति के रूप लिखो। ठीक है, ये आपको लिखना है। और दूसरा, ये सब आपको, ये जो वर्क आज मैंने दिया है, ये वर्क आज आपको कंप्लीट करके लेके आना है। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन पीरियड में अपनी स्टडी करते रहिए।